काफ़ी सारे यूपीएससी एस्पायरेंट अपने आईएएस ड्रीम पर सिर्फ इसलिए गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लगता है और उन्हें पता ही नहीं होता कि इसे कैसे स्मार्टली फास्टर वे में ख़त्म करा जा सकता है। एंड कुछ लोग जो तैयारी करते रहते हैं उनके ईयर्स निकल जाते हैं लेकिन उनका सिलेबस ठीक से ख़त्म नहीं होता। एंड आज के इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आई विल टेल यू प्रैक्टिकल वे टू फिनिश योर सिलेबस 10x फास्टर। एंड अगर आपने ये सीख लिया तो आपको आईएएस सिलेबस काफ़ी ज़्यादा डुएबल भी लगने लग जाएगा, आप मल्टीपल रिवीजन भी कर पाओगे एंड इस एग्ज़ाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लोगे। Now, here is a brief intro of my UPSC journey. I have appeared in CSE 2020, 2021 and 2022. Every time I have reached till the interview stage and यहाँ पे मैं decode करूँगा UPSC journey of mine backwards for you, telling you what works, what doesn't works and how to easily achieve your IAS dream. And यहाँ पे कुछ भी theoretical नहीं होगा, everything would be practical based on my personal experiences. एंड अगर आपको इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप इसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन आल्सो डाउनलोड एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज फ्रॉम माय वेबसाइट एंड यू कैन साइन अप फॉर द फ्री आईएएस गंगा मॉक टेस्ट। इन तीनों के लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं। नाउ स्टेज 1, जब भी आप आईएएस एग्जाम की तैयारी का प्लान कर रहे हो देन आपका जो फर्स्ट फेज रहता है वो रहता है क्लैरिटी फेज। आपको एक मैप बनाना रहता है बिफोर यू बिगिन योर आईएएस जर्नी। एंड यहीं पर मेजॉरिटी एस्पायरेंट गलती करते हैं, वो स्टार्टिंग ही इतने ज़्यादा जोश के साथ करते हैं रॉयल एंट्री वीडियो या कहीं से मोटिवेशन टॉक देखकर कि वो जोश में सीधे लॉन्ग आवर्स स्टडी करने लग जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग दी मैप ऑफ आईएएस एग्जाम। इसके बाद में बर्नआउट हो जाता है क्योंकि सिलेबस तो खत्म होता नहीं है एंड गिव अप कर देते हैं। ये साइकिल है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर, स्पीड विदाउट डायरेक्शन इज वेस्टेड फ्यूल। आपकी स्पीड का कोई मतलब नहीं है अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत है तो, ठीक है। तो पहले अंडरस्टैंड विथ फुल सिलेबस ब्रेकडाउन, इसी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है यूपीएससी सिलेबस एनालिसिस, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आइडेंटिफाई माइक्रो टॉपिक्स ऑफ जीएस 1 to 4, एसे, ऑप्शनल एंड प्रीलिम्स। देन पीवाईक्यू मैपिंग करो एंड आइडेंटिफाई हाई यील्डिंग टॉपिक्स। एंड इसके लिए भी आप पीवाईक्यू एनालिसिस देख सकते हो। मेंस एंड प्रीलिम्स के लिए मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस प्लेलिस्ट बनाई है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा, फॉर एग्जांपल इन जीएस 2 पॉलिटी पार्लियामेंट्री कमेटी से काफ़ी सवाल आए हैं। ये एक हाई फ्रिक्वेंसी टॉपिक है। एंड जो आपकी ट्रिब्यूनल्स है उनसे सवाल नहीं आए हैं, ये लो फ्रिक्वेंसी टॉपिक है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो आपको पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर भी मेनली फाइनेंशियल कमेटीज़ प्लस डीआरएससी से, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी से सवाल आए। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि क्या मैटर करता है तो आप अननेसेसरी चीज़ों पे अपने वीक्स ये सब वेस्ट नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड द एग्जाम। इसके बाद में आपको 80-20 रूल अप्लाई करना है फॉर कंटेंट सिलेक्शन। यानी कि 80% ऑफ मार्क्स जो आपके आएंगे वो 20% ऑफ दी बुक्स आप पढ़ोगे सिलेबस के लिए वहाँ से आएंगे, ठीक है। क्योंकि आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो तो यू शुड आइडेंटिफाई 1 स्टैंडर्ड बुक पर सब्जेक्ट। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्स मत देखो। अगर समरी नोट्स हैं तो वो ज़रूर देख सकते हो या खुद से बना सकते हो, वो भी 3rd-4th राउंड में। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी है, इसके अलावा कोई आपको बुक नहीं देखनी। काफ़ी सारे लोग डीडी बसु ये सब करते रहते हैं और टाइम वेस्ट करके थक जाते हैं, बस यही होता है। तो आपको लक्ष्मीकांत ही अच्छे से कर लेनी है। इसके बाद में सप्लीमेंट योर स्टैटिक स्टैंडर्ड बुक विद अ ट्रस्टेड करंट अफेयर सोर्स, मंथली हो या ईयरली हो, फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड लिंकिंग विद करंट अफेयर्स। जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था तो हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं एक स्टैंडर्ड बुक प्लस एक करंट अफेयर की मैगजीन मैंने ले रखी थी विजन आईएएस की, उसको मैं फॉलो करता था। इसके बाद में इन्हीं का मैं मल्टीपल रिवीजन करता था। एंड मल्टीपल रिवीजन के बाद में इनके मैंने समरी नोट्स बना लिए थे, कुछ टेबुलर नोट्स बना लिए थे। और लक्ष्मीकांत ऐसी किताबों में तो मैंने डायरेक्टली हाईलाइट कर दिया था।
तो बस मेरी बुक लिस्ट इतनी सी होती थी और काफ़ी लिमिटेड बुक्स मैंने पढ़ी है, एंड उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करके आई वॉज एबल टू सोल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इस तो ओवरऑल अगर आप सोर्सेज के बीच में स्विच करते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है, पहले तो सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, फिर सिलेबस को कवर करने के लिए 80-20 रूल के तहत एक मतलब काफ़ी लिमिटेड बुक रिसोर्सेस आपको देखनी है, लिमिटेड बुक्स आपको देखनी है, ठीक है। यहीं से आपका काम अभी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। इसके बाद में आपको लेयर्ड रीडिंग करनी है, यानी कि पहली रीडिंग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए करो, इंटरेस्ट के साथ करो, दूसरी रीडिंग रिमेंबर करने के लिए करो, एंड थर्ड रीडिंग रिकॉल के लिए करो। अंडरस्टैंडिंग करो कोर कंसेप्ट की, ताकि आपको समझ में आए पॉलिटी ज्योग्राफी इनके कोर कंसेप्ट्स कैसे वर्क करते हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे नोट्स मत बनाओ। इसके बाद में सेकंड रीडिंग में बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस आप कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, एंड फाइनल थर्ड रीडिंग में आप कंप्रेस्ड रिवीजन नोट्स बना सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों का नोट बनाओ जो आप फॉरगेट कर रहे हो, और इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है नोट मेकिंग पे, उसको भी आप देख सकते हो। स्टडी लाइक अ टॉपर जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इस तरीके के वीडियोस मिल जाएंगे। एंड अधिकतर एस्पायरेंट क्यों अपने सालों लगाकर भी सिलेबस खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो इनिशियल फेज में ही नोट्स बनाने लग जाते हैं, और उससे उनकी स्पीड 2-3 गुना तक रिड्यूस हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसकी बजाय अगर उन्होंने अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करा होता तो उन्हें मज़ा भी आता पढ़ने में, और उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती, और फिर वो थर्ड रीडिंग पर पहुँच के नोट्स भी बना लेते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, लेयर्ड रीडिंग वाला मेथड फॉलो करना है। इसके बाद में दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, एफिशिएंसी के लिए प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन करो। 2 बर्ड्स पे एक ही शॉट में निशाना लगाओ, यानी कि हर एक टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो तो आप इसको प्री और के एमसीक्यू ओरिएंटेड एंड मेंस डिस्क्रिप्टिव एंगल दोनों से पढ़ो। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो तो वहाँ पे प्रीलिम्स के हिसाब से आर्टिकल प्रोविजंस अच्छे से पढ़ो, मेंस के हिसाब से क्या इश्यूज हैं, क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है वो पढ़ो। अगर सेपरेट प्रिपरेशन करोगे तो अननेसेसरी टाइम वेस्टेज हो जाएगा आपका। तो मेक श्योर यू आर स्टडिंग इन अ प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड वे। और मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए यही करा था। जैसे मान लो अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो मैं इसे प्री के लिए भी पढ़ता था, मेंस के हिसाब से भी पढ़ता था, देन इसके मैं प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सोल्व करता था, मेंस के पीवाईक्यू सोल्व करता था, एंड इसके बाद में फिर प्रीलिम्स का मैं मॉक टेस्ट देता था, मेंस का मॉक टेस्ट देता था, एंड इन दोनों से मैं साइमल्टेनियसली सीख भी रहा था। यानी कि मेंस के मॉक टेस्ट से प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट को सोल्व करने में मदद मिल रही थी, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट से मेंस के मॉक टेस्ट को सोल्व करने में मदद मिल रही थी। तो ये आपस में भी आपको हेल्प करेंगे। प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड वे में पढ़ोगे तो आपस में भी हेल्प करेंगे। अगर प्रीलिम्स स्पेसिफिक तरीके से पढ़ोगे या मेंस स्पेसिफिक तरीके से पढ़ोगे तो आपका एग्जाम निकालना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं समझ में आती है, दे एंड अप वेस्टिंग देयर ईयर्स। इसके बाद में आपको क्या करना है, डेली ड्रिल वाला सिस्टम भी इंश्योर करना है। डेली जब आप माइक्रो विन करते हो तो एक जाइंट लीव बनती है 100 डेज के अंदर। तो आपको करना क्या है, देखो आई अज्यूम आप अगर फुल टाइम एस्पायरेंट हो तो 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 3-4 आवर्स दो फॉर ऑप्शनल एज वेल एज जीएस, ठीक है। इतने घंटे तो आपको देने ही चाहिए। उसके बाद में 1 आवर रिवीजन ब्लॉक रखो, जिसमें 30 मिनट आपके ऑप्शनल को आप दे सकते हो, 30 मिनट आप अपने जीएस के रिवीजन के लिए दे सकते हो। इसके बाद में प्रैक्टिस ब्लॉक रखेंगे हम, यानी कि 1 घंटे में प्रैक्टिस के लिए हम रखेंगे, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन आंसर लिखना है फॉर जीएस एज वेल एज योर ऑप्शनल। अब आप कहोगे कि सर अभी तो कंटेंट का इशू है, तो कंटेंट के रिगार्डिंग मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, ईजीएस्ट मेथड टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। तो अगर आप मेरी मेंस वाली प्लेलिस्ट देखोगे उसमें आपको दिख जाएगा, जिसमें मैंने 5 स्टेजेस बताई है, एंड उसकी मदद से फ्रॉम डे 1 यू कैन स्टार्ट योर आंसर राइटिंग एंड यू विल बी राइटिंग लाइक टॉपर्स, अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से समझ लिया। एंड ओवरऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ब्रेन बेस्ड तरीके से तभी काम करता है जब आप स्टडी करते हो, रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो। और इस मेथड से हम 7-8 आवर्स स्टडी के लिए दे रहे हैं, 1 आवर रिवीजन के लिए दे रहे हैं, 1 आवर प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, एंड ओवरऑल आप 10 आवर्स आराम से इस तरीके से पढ़ सकते हो। इसके बाद में टाइम बॉक्सिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। देखो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है स्टेज 1 से लेकर 5 तक, ये आप करोगे तो ये आपकी तैयारी को एफिशिएंट बनाएगी। लेकिन जब तक इस पर प्रेशर नहीं आएगा,
डेडलाइन नहीं आएगी तो आपके टारगेट्स टाइम पे पूरे नहीं होंगे। क्यों? पार्किंसंस लॉ है कि आपका वर्क एक्सपेंड टू फिल द टाइम यू हैव। तो यहाँ पे मैं क्या करता था, मान लो अगर पॉलिटी सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसे 20 डेज में ख़त्म कर सकता हूँ, तो मैं टारगेट सेट करता था 15 डेज का। उससे क्या होता था, आई वॉज वर्किंग हार्डर एंड 20 डेज में तो वो ख़त्म हो ही जाता था। तो ऑलवेज असाइन फिक्स डेज टू फिनिश अ टॉपिक, टू फिनिश अ सब्जेक्ट। भले से इम्परफेक्ट पढ़ाई करो लेकिन उतने दिनों में उसे ख़त्म कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फंडामेंटल राइट ख़त्म करना है और आपने 3 दिन का टारगेट लिया, तो 3 दिन के बाद में मूव ऑन कर जाओ, उस पे 3 दिन से ज़्यादा मत दो। आपको अगर उसे परफेक्ट करना है, हम रिवीजन राउंड में उसे परफेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपने उसे फर्स्ट राउंड में ही परफेक्ट करने की कोशिश करी तो बस आप फंडामेंटल राइट पे अटक के रह जाओगे। फिर क्या होगा, आपका पॉलिटी डिले हो जाएगा। पॉलिटी डिले होगा, ओवरऑल सिलेबस कंप्लीशन डिले हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीशन डिले होगा तो आपका रिवीजन डिले हो जाएगा। रिवीजन डिले होगा तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी, मॉक टेस्ट अच्छे से आप नहीं दे पाओगे, पीवाई सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जितनी डेडलाइन है उसके अंदर ही उसे खत्म करो, कोशिश करो उसके पहले हो जाए। इसके बाद में सुपर रिवीजन लूप का भी आपको इस्तेमाल करना है। यानी कि जब आपने एक बार सिलेबस खत्म कर लिया या जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि जब आप अगली बार पढ़ो तो वो फास्टर वे में फिनिश हो जाए। यही स्पीड है कि इस एग्ज़ाम में स्टार्टिंग होगी काफ़ी स्लो होगी, लेकिन जब आप इस तरीके से पढ़ोगे कि अगले रिवीजन में आपको 50% फास्टर स्पीड देखने को मिले कंपेयर टू द लास्ट रिवीजन, तो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा। यानी कि फर्स्ट रीडिंग जब आप पॉलिटी की कर रहे थे फंडामेंटल राइट की, सपोज उसमें 3 आवर्स लगे, तो सही इस तरीके से 3 आवर खर्च करो कि अगली बार आपको 1.5 आवर्स ही लगे। फिर 1.5 आवर्स लगा के जब पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे पढ़ाई करो कि अगली बार 45 आवर्स ही लगे। और इससे क्या होगा, बिगर पिक्चर अगर देखोगे तो जो सिलेबस आपको ख़त्म करने में फर्स्ट राउंड में लग रहे थे 6 मंथ्स, अगली बार लगेंगे इंटायर सिलेबस को ख़त्म करने में 3 मंथ्स, फिर उसके बाद लगेंगे 1.5 मंथ्स, फिर उसके बाद आपका 1 महीने के अंदर ही आप काफ़ी अच्छे से रिवीजन फिनिश करने लग जाओगे। तो ये सुपर रिवीजन लूप है, ये आपको एक्टिवेट करना है। और ये तब होगा जब आप फर्स्ट रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करोगे, अपने सोर्सेज सिलेक्टेड कर लोगे, पीवाई की ड्रिवन प्रिपरेशन करके अननेसेसरी चीज़ों को हटा दोगे। ओवरऑल अगर इसको एक फॉर्मूले में देखें तो 10x फास्टर कंप्लीशन का फॉर्मूला है क्लैरिटी, 80-20 प्रिंसिपल, यानी कि स्टैंडर्ड बुक आइडेंटिफाई करना है, टाइम बॉक्सिंग टू क्रिएट प्रेशर। जब ये 3 चीज़ें साथ में मिलेगी उसके बाद में लेयर्ड रीडिंग आपको करनी है, यानी कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, मर्ज प्रिपरेशन करनी है, प्री प्लस मेंस प्रिपरेशन करनी है हर एक सब्जेक्ट की, और फिर उसके बाद में उसको आपको कंटिन्यूसली सुपर रिवीजन लूप में डालना है, यानी कि रिवीजन करते रहना है। ठीक है, ये आपकी फाउंडेशन स्टेज बनेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्रिपरेशन कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले यू शुड बी क्लियर कि आपको कहाँ से और कितना पढ़ना है, 80-20 रूल की मदद से, एंड टाइम भी आपका क्लियर होना चाहिए, इतने टाइम में आपको पढ़ना है। फिर पढ़ना कैसे है वो यहाँ पर है, लेयर्ड रीडिंग करनी है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, एंड प्री प्लस मेंस प्रिपरेशन करनी है। और फिर उसके बाद में जब ये आप कर लेते हो तो सुपर रिवीजन लूप आपको अप्लाई करना है। ओवरऑल मंत्रा क्या है, तो देखो यहाँ पे मंत्रा ये है कि आपको सिलेबस को सिर्फ फास्टर वे में रीड नहीं करना है, आपको रीड लेस करना है। ठीक है, यानी कि अगर आप कितना भी स्पीड में पढ़ना सीख जाओ तब भी आप सिलेबस टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाओगे। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि अननेसेसरी चीज़ों को कैसे अवॉइड करें, कैसे कम पढ़ाई करें। कम पढ़ाई के लिए आपको सिलेक्टेड गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, पीवाईक्यू एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों का मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, कम चीज़ें पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, एंड वेस्टेज जो है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें कट आउट करते जाओ। ओवरऑल इफ यू वांट to connect with me, you can contact me on Telegram. You can download free resources from my website, and you can सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसका सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं हो रहा है, देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद हिम और हर, इट विल हेल्प देम अ लॉट। एंड अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे जरूर से लाइक करना, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी।